देखिए देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रॉक्सिमिटी में जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। देश है पूरा विश्व बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखें, लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया, क्या कहेंगे? जो चलाया है, क्या कहेंगे? देखिए देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब होगा। देश है पूरा विश्व बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखें तो हाँ, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या और देश जो इस तरह के वॉर में एंगेज हुए हैं, आप देखिए उनकी कितनी ज्यादा हानि हो गई। अब हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पे जा रहा है। अभी हमारा यूके के साथ में जो डील हुआ है, जिस तरह से सारी आईफोन की यहाँ पे, तो लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फायदा होता है जब आपके पास एक फुल टाइम वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपके पास पार्ट टाइम वाले होते हैं तो आपने पहले देखा है कैसे रोना धोना करके जो है वो अमेरिका जाते थे। लेकिन ये फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है जो कहते हैं कि हाथों में इनके तलवार है और साथ में कमल का फूल भी है, तभी तो हम इन्हें अवतार कहते हैं। पहलगाम में जो कुछ कायराना हरकत हुई थी, अब इंडिया ने जवाब दिया है। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर कर लीजिए पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर, उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। आपको लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम
कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही दिया गया है। और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिले। और भी सैनिक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के, उनका मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनकी हमें, उनका सब चीजों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे से सुरक्षित रख आपको लगता है क्षति हुई है, जो ये क्षति हुई है उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता।